औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इंग्लिश ऐसे के बारे में है कि इफ़ यू वांट टू पास योर इंग्लिश ऐसे या इफ़ यू वांट टू एस योर इंग्लिश ऐसे, फॉलो दिस सिंपल प्रिंसिपल। ये एक प्रिंसिपल है, इसका नाम जो है वो किस प्रिंसिपल है। और ये जो वर्ड है ये मैंने बारो किया है रिच डैड पुअर डैड, एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, उससे। उसने बहुत अच्छे अल्फाज से इसका जो वर्ड है उसकी जो इसकी अगर हम एब्रीविएशन देखें तो आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन मैंने ये जो एनालाइज किया है इन माई 6 to 7 years जर्नी ऑफ CSS एंड PMS, अगर आप इस प्रिंसिपल के ऊपर अमल पैरा हो जाते हैं तो मेरा गालिब गुमान ये है कि इंशाअल्लाह ताला बफज़्ल खुदा आप अपना ऐसे जो है वो क्लियर कर लेंगे। जो सीक्रेट सक्सेस है इन ऐसे वो है किस प्रिंसिपल, एंड दैट इज कीप इट सिंपल स्टूपिड, या कीप इट सुपर सिंपल। जितना आप अपने ऐसे को सिंपल कर सकते हैं उतना आप करें, होपफुली यू विल पास इट। ठीक है। हमारा मसला क्या होता है कि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लेक्स कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं। मुझे आज भी याद है जो मेरी पहली अटैम्प्ट थी जिसके अंदर मेरा ऐसे फेल हुआ था, उसकी रीज़न ये थी कि मैं चीज़ों को अगर फॉर एग्जांपल कान इधर से भी पकड़ना है और मैं इधर से जाके पकड़ता था, रीज़न ये थी। ठीक है। हमने एक सिंपल सी बात, हम ज़्यादातर ना पैसिव वॉइस यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है। हम सिंपली एक्टिव वॉइस के अंदर बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाई वी यूज़ पैसिव वॉइस। ठीक है, क्योंकि हमें आदत सी हो चुकी होती है, हम प्रैक्टिस नहीं करते। आप सिंपल अपनी इंग्लिश लिखें। हाँ, लेकिन ये है कि मेरे सर जो मुझे बताया करते थे उसके अंदर ना जो हमारी इंग्लिश है ना उसके अंदर भी फर्क होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स। पहला, पाकिस्तान की एक देसी जो तरीका है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ। एक है BA वाली इंग्लिश, दूसरे वाली एंड पे बताऊंगा। तीसरी है इलीट या जो लिटरेचर वाली इंग्लिश। ठीक है। आपने ना ये लिखनी है ना ये लिखनी है, आपने दरमियान वाली लिखनी है। और दरमियान वाली क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर वाली इंग्लिश। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर वाली इंग्लिश क्या है? आप जब कागज लिख रहे होते हैं, कागज की जगह आप फैक्टर्स लिख रहे हैं। ठीक है। आप जहां पर क्राइसिस लिख रहे हैं उसकी जगह आप कोनंड्रम यूज करें। ठीक है। अब वर्ड्स जो है वो वर्ड्स की जो आपकी सिलेक्शन है ना वो ऐसी कमाल की होनी चाहिए कि अगला बंदा देखे तो वो उसको इम्प्रेस कर दें। ठीक है। एक जो वर्ड्स हैं वो आपके इम्प्रेसिव होने चाहिए। अच्छा, मैं अब बात कर रहा हूँ इम्प्रेसिव वर्ड्स की, मैं डिफिकल्ट की बात नहीं कर रहा। मैं मुश्किल जो वोकैब है उसकी बात नहीं कर रहा। मुझे आज भी याद है मेरी जो एकेडमी थी उसके अंदर एक बहुत ही टॉप लेवल का स्टूडेंट था, हमारा सीनियर था। और वो तैयारी कर रहा था, उसने जो पॉकेट डिक्शनरी जो होती है ना ऑक्सफोर्ड की, वो उसने हिफ्स कर ली थी। एंड जब वो लिखता था तो इवन के उसके जो एकेडमी के टीचर्स थे वो भी उसे रोकते थे कि प्लीज़ स्टॉप इट। ठीक है, आप इस तरीके से आप फर्दर पास नहीं कर पाएंगे। और लिटरली उसने एग्ज़ाम दिया और वो ऐसे में फेल हुआ। 3 अटेम्प्ट्स उसने दी और तीनों में वो फेल हो गया। रीज़न क्या थी? वो इतनी मुश्किल इंग्लिश लिखता था। वो बात वहाँ आ जाती है कि लिटरेचर वाली इंग्लिश। सिमिलरली हमें ये आइडिया ही नहीं होता कि हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं क्या वो वहाँ पर आना भी है या नहीं। ठीक है। तो इस वजह से आप जितना अपने ऐसे को, हाँ उसके अंदर ऐसे के अंदर जान होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे के अंदर जान नहीं होनी चाहिए, जान उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब कि तगड़ा होना चाहिए। आपके आर्ग्यूमेंट्स जो हों वो काफी स्ट्रांग होने चाहिए, कन्विंसिंग होने चाहिए। ठीक है। अगला बंदा जब पढ़े तो वो कहे हाँ यार ओके, ही इज सेइंग राइट या शी इज राइट सेइंग राइट। उसके बाद ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ यूजेज ऑफ इडियम्स हम बहुत ज़्यादा यूज करने लग जाते हैं। हम अब जो इडियम होता है ना, आप अगर देखें एडिटोरियल देखें तो वहाँ पर 500 वर्ड्स का अगर आप एडिटोरियल पढ़ें तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम 1 या 2 इडियम्स नजर आते होंगे। हद भी हो जाए तो 3 हो जाएंगे बस। ठीक है। तो आप ना जो हम मोस्टली ये करते हैं कि हम हर बात, हम अपनी हर वर्ब की जगह हम इसी को यूज करने लग जाते हैं। तो ज्यादातर जो इडियम्स हैं ये भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। उसके बाद ये कुछ इस तरह के एसेज होते हैं जो कि मुझे आते रहते हैं, तो मैं उन्हीं बेसिस के ऊपर मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ। लाइक फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं।
मतलब कि इतने फैक्ट्स आप डाल देते हैं कि वो ऐसे नहीं लगता, वो एक रिपोर्ट लगती है। ठीक है, तो इससे भी इज्तनाब करें, सिंपल रखें। लेकिन ये है कि आपकी जो आउटलाइन है वो बेहतर होनी चाहिए, इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। बाकी एक सिंपल कोशिश करें, आपका स्ट्रक्चर हो, काफ़ी चांसेस हैं कि इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा, अगर आपका कंटेंट तगड़ा है तो आप क्लियर कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा। विश यू वेरी गुड लक फॉर डूइंग सो। और आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि मेरे इस चैनल के ऊपर तकरीबन 440 प्लस वीडियोज़ हो चुकी हैं, और जिसके अंदर इंग्लिश ऐसे के बारे में मैं तकरीबन 60 से 70 आउटलाइंस बना चुका हूँ। उसके अलावा आईआर का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, इसको देख लीजिएगा। यूएस हिस्ट्री इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा बहुत जल्दी उसके भी लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, आप इसे विजिट करें। और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स हैं उनको मैं डेली बेसिस पे, जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, जिनके अबाउट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको काजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस के फॉर्म में ज़्यादातर, क्योंकि हमारे सॉल्यूशंस होते हैं तो मैं सॉल्यूशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो आप विजिट करें, होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। स्टे ट्यून्ड रहें जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।